कल्पना कीजिए, एक सभ्यता जो 5000 साल पहले फली फूली थी, जिसके शानदार शहर और जटिल व्यापारिक नेटवर्क थे। लेकिन इस सभ्यता के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझ पाए हैं। आज हम आपको सिंधु लिपि के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी लिपि जिसे दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी नहीं सुलझा पाए हैं, और अब $1 मिलियन का इनाम इसे सुलझाने वाले को दिया जाएगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की। हर हफ्ते राजेश PN राव, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक, लोगों से ईमेल प्राप्त करते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने एक प्राचीन लिपि को हल कर लिया है जो पीढ़ियों से विद्वानों को उलझाए हुए है। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोड ब्रेकर्स, जो इंजीनियरों और IT कर्मचारियों से लेकर सेवानिवृत्त लोगों और कर अधिकारियों तक फैले हुए हैं, ज्यादातर भारत के निवासी हैं या विदेशी देश में भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें से सभी का विश्वास है कि उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को हल कर लिया है, जो संकेतों और प्रतीकों का मिश्रण है। वे दावा करते हैं कि उन्होंने इसे हल कर लिया है और मामला बंद है, श्री राव ने कहा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में वांग एंडाउड प्रोफेसर हैं और सिंधु लिपि पर सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों के लेखक हैं। इस दौड़ में ईंधन डालते हुए के स्टालिन, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री, ने हाल ही में दांव बढ़ाया है, अनाउंसिंग $1 मिलियन पुरस्कार उन किसी के लिए जो कोड को हल कर सकता है। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी समाजों में से एक 5300 साल पहले वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में उभरी थी। उसके कठोर किसान और व्यापारी, जो दीवारों वाली ईंट से बने शहरों में रहते थे, सदियों तक समृद्ध रहे। एक सदी पहले इसकी खोज के बाद क्षेत्र में लगभग 2000 स्थलों का पता लगाया गया है। संस्थान की अचानक गिरावट के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं है। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी लिपि है, जो इसकी भाषा, शासन और विश्वासों को रहस्यमय बनाए रखती है। एक सदी से अधिक समय से विशेषज्ञ, भाषाविद, वैज्ञानिक और पुरातत्वज्ञ सिंधु लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धांतों ने इसे प्रारंभिक ब्राह्मी लिपियों, द्रविड़ीय और इंडो एरियन भाषाओं, सुमेरियन और यहाँ तक कि राजनीतिक या धार्मिक प्रतीकों से जोड़ने का दावा किया है। फिर भी इसके रहस्य बंद दरवाजों के पीछे बने हुए हैं। सिंधु लिपि शायद सबसे महत्वपूर्ण लेखन प्रणाली है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, कहते हैं आस्को पारपोला, एक प्रमुख इंडोलॉजिस्ट। इन दिनों अधिक लोकप्रिय विशाल सिद्धांत लिपि को हिंदू ग्रंथों की सामग्री के साथ समानता देते हैं और अभिलेखों को आध्यात्मिक और जादुई अर्थ प्रदान करते हैं। इन प्रयासों में से अधिकांश ये अनदेखा करते हैं कि लिपि, जो संकेतों और प्रतीकों से बनी होती है, ज्यादातर व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर के मोहरों पर दिखाई देती है, जिससे यह असंभव होता है कि वे धार्मिक या पौराणिक सामग्री रखते हों, श्री राव के अनुसार। सिंधु लिपि को पढ़ने के लिए कई चुनौतियां हैं। पहला, अपेक्षाकृत छोटे संख्या में लिपियां, लगभग 4000, लगभग सभी छोटे वस्तुओं जैसे मोहरें, मिट्टी के बर्तन और टैबलेट्स पर। फिर प्रत्येक लिपि की संक्षिप्तता है, औसत लंबाई लगभग 5 संकेतों या प्रतीकों की, दीवारों, टैबलेट्स या सीधे पत्थर की स्लैब पर लंबे पाठ के बिना। गंभीरता से आमतौर पर पाए जाने वाले वर्गाकार मोहरों पर विचार करें। उनके शीर्ष पर संकेतों की रेखाएं चलती हैं, जिसमें एक केंद्रीय पशु आदर्श होता है, अक्सर एक हॉर्न, और इसके बगल में एक वस्तु होती है जिसका अर्थ अनजान है। इनका कोई द्विभाषी अवशेष नहीं है, जैसे रोजेटा स्टोन पत्थर, जिसने विद्वानों को इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को डिकोड करने में मदद की। ऐसे अवशेषों में 2 भाषाओं में पाठ होता है, जो ज्ञात और अज्ञात लिपियों के बीच सीधे तुलना की पेशकश करते हैं। इंडस लिपि को समझने में हाल की प्रगति ने इस प्राचीन पहेली को हल करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान का इस्तेमाल किया है। शोधकर्ताओं ने लिपि का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग किया है, जिससे पैटर्न और संरचनाओं की पहचान करने की कोशिश की गई है, जो इसकी समझ की ओर ले जा सके। निशा यादव, जो मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की शोधकर्ता है, उनमें से एक हैं।
उन्होंने श्री राव जैसे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उनके काम को सांख्यिकीय और संगणकीय तरीकों को लागू करने पर केंद्रित किया है ताकि अप्रकाशित लिपि का विश्लेषण किया जा सके। लिपि के इंडस संकेतों के एक डिजिटाइज्ड डेटा सेट का उपयोग करते हुए उन्होंने दिलचस्प पैटर्न पाए हैं। एक चेतावनी, हमें अभी तक नहीं पता कि संकेत पूर्ण शब्द हैं या शब्दों का हिस्सा हैं या वाक्यों का हिस्सा है। यादव जी और उनके सहशोधकर्ताओं ने 67 संकेत पाए जो लिपि पर लिखावट का 80% हिस्सा बनाते हैं। एक संकेत जो एक जार की तरह दिखता है जिसमें 2 हैंडल हैं, वह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला संकेत निकला। इसके अलावा लिपियां कई संकेतों के साथ शुरू होती हैं और उनके अंत में कम संकेत होते हैं। कुछ संकेत पैटर्न अनुमानित से अधिक बार दिखाई देते हैं। इसके अलावा लिपि का एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया गया था ताकि समझ से बाहर और क्षतिग्रस्त पाठों को फिर से स्थापित किया जा सके, जिससे आगे के शोध का मार्ग प्रशस्त हुआ। यादव जी कहती हैं, हमारा मानना है कि लिपि संरचित है और लिखावट में एक अंतर्निहित तर्क है। यकीन के लिए कई प्राचीन लिपियां अनुवादित नहीं हुई हैं, जिनका सामना सिंधु लिपि के समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राव जी ऐसे लिपियों का जिक्र करते हैं जैसे प्रोटो एलाइमाइट ईरान, लीनियर ए क्रेट और एट्रुस्कन इटली, जिनकी अंतर्निहित भाषा अज्ञात है। अन्य जैसे रोंगोरोंगो ईस्टर आइलैंड और ज़पोटेक मेक्सिको की ज्ञात भाषाएं हैं, लेकिन उनकी प्रतीक स्पष्ट नहीं है। क्रीट से फेस्टुस डिस्क, एक रहस्यमय फायर्ड क्ले डिस्क जो मिनोवन सभ्यता की है, सिंधु लिपि की चुनौतियों को निकटता से दर्शाती है। इसकी भाषा अज्ञात है और केवल एक ज्ञात उदाहरण अस्तित्व में है। भारत में यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि तमिलनाडु के श्री स्टालिन ने लिपि डिकोड करने के लिए इनाम की घोषणा क्यों की। उनकी घोषणा एक नए अध्ययन के बाद आई है जो सिंधु घाटी के चिन्हों को उनके राज्य में पाए गए ग्राफिटी से जोड़ती है। के राजन और आर शिवानंदन ने तमिलनाडु के 140 खोदने वाले स्थलों से 14,000 से अधिक ग्राफिटी वाले मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें 2,000 से अधिक चिन्ह शामिल थे। इनमें से कई चिन्ह सिंधु लिपि के चिन्हों के समान हैं, 60% चिन्ह मेल खाते हैं और दक्षिण भारतीय ग्राफिटी के 90% से अधिक चिन्हों के संबंध हैं। शोधकर्ताओं का दावा है ये सिंधु घाटी और दक्षिण भारत के बीच एक प्रकार के सांस्कृतिक संपर्क का सुझाव देता है, श्री राजन और श्री शिवानंदन कहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि श्री स्टालिन का पुरस्कार की घोषणा करना उन्हें तमिल धरोहर और संस्कृति का कट्टर समर्थक बनाता है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ जो दिल्ली में शासन कर रही है, लेकिन शोधकर्ता आश्वस्त हैं कि श्री स्टालिन के पुरस्कार के लिए जल्द ही कोई दावेदार नहीं होगा। विद्वानों ने सभी ज्ञात खुदी हुई कलाकृतियों का संपूर्ण अद्यतन डेटाबेस संकलित किया है, जो डिकोडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सिंधु लोगों ने क्या लिखा, काश हम जानते। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।